दोस्तों स्वागत है आपका एआई स्कूल में। आप ये देख रहे हैं यूज्ड कार प्राइस प्रेडिक्शन का एमएल मॉडल। अगर आप भी ऐसा ही प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं और जॉब को क्रैक करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहना। अब आप इस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। हमने कार सेलेक्ट की, हमने इस कार का ईयर सेलेक्ट किया, किस ईयर में ये कार खरीदी गई एंड डिस्टेंस डाला, कितना डिस्टेंस ये कार चलाई गई, इसका ओनर फर्स्ट ओनर, फ्यूल टाइप डीजल या पेट्रोल, पेट्रोल एंड देन ड्राइव टाइप ऑटोमेटिक या मैनुअल, ऑटोमेटिक एंड कार टाइप sedan and then okay predict, and here is the predicted price of this car. The predicted price of this car is 12,37,695. अगर आप भी ऐसा ही प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहना। अब हम आ चुके हैं गूगल कोलैब पर। हम इस प्रोजेक्ट को गूगल कोलैब पर बनाएंगे क्योंकि ये काफ़ी आसान है। आप भी गूगल कोलैब खोलिए और स्टेप्स और मेरे पीछे स्टेप्स को अप्लाई करते जाइए। सबसे पहले हम लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करेंगे। मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ हमने कौन सी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है। हमें ये कॉमन लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है और हम इस प्रोजेक्ट में डिफरेंट टाइप्स के एमएल मॉडल्स का यूज़ करेंगे ताकि जिसकी भी एक्यूरेसी हाई हो हम उसको यूज़ करेंगे। हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। हमारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो चुकी है दोस्तों। अब हम केगल से डेटा को डाउनलोड करेंगे। मैं यहाँ पर केगल का पाथ एंटर कर देता हूँ। हमने इंपोर्ट केगल डॉट हब किया, पाथ डिफाइन किया एंड देन केगल डॉट हब से डेटा सेट को डाउनलोड कर लिया। ये कार्स 24 का यूज्ड कार डेटा सेट है। एंटर। अब हम इसका डायरेक्टरी का पाथ चेक करेंगे, इसकी मदद से अब डेटा को रीड करेंगे। हमने इंपोर्ट pandas as pd किया, os.path को रीड किया एंड देन read.pd.csv एंड csv फाइल पाथ को डाल दिया एंड देन रीड df.head देन एंटर किया। ये है हमारा डेटा सेट। अब हमें इसमें से कुछ कॉलम्स को रिमूव करना है, जैसे कि अननेम्ड कॉलम और लोकेशन कॉलम एंड देन प्राइस तो हमें प्रेडिक्ट करना है। हमें लोकेशन और अननेम्ड कॉलम को रिमूव करना है। हम डेटा क्लीनिंग करेंगे। डेटा क्लीनिंग। हमने df इज इक्वल टू df.drop और हमें कॉलम का नाम डाल दिया। इसको कोट्स के अंदर डाल देता हूँ एंड देन x is equal to 1 and in place is equal to true and then df dot ऐड करते हैं। ये देखिए दोस्तों, अननेम्ड कॉलम हमारे डेटा में से रिमूव हो चुका है। लोकेशन को रिमूव करना है, लोकेशन कॉपी एंड देन यहाँ पर अननेम्ड की जगह लोकेशन डाल देते हैं एंड देन एंटर देन df डॉट ऐड कर लेते हैं एक बार। ये देखिए दोस्तों, लोकेशन रिमूव हो चुकी है, लोकेशन कॉलम। अब हम इसकी इन्फो देख लेते हैं, df डॉट इन्फो। इसमें नल वैल्यूज नहीं के बराबर ही है। सिर्फ एक कार नेम में एक नल वैल्यूज है और ईयर में बाकी सब में कोई नल वैल्यूज नहीं है। और हम इसका डेटा टाइप भी चेक कर सकते हैं यहाँ से। अब हम यूनिक कार नेम्स को चेक करेंगे। df कार नेम एंड देन unique।
सो इसमें बहुत सारी यूनिक्स कार्स के नेम हैं। सो हम इसको ऐसे तो प्रोजेक्ट में ऐड नहीं करेंगे। सो इसके लिए कोड में लिखना पड़ेगा। सो हमें सिर्फ कंपनीज के नेम को एक्सट्रैक्ट करना है। सो उसके लिए हम इस कोड को अप्लाई करेंगे। सो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सो हमें df डॉट कंपनी नेम्स में से हमें कार नेम्स में से कंपनी नेम ही एक्सट्रैक्ट करना है। सो हमने ये कोड एंटर किया एंड देन नाउ अब हम अपने डेटा को चेक करेंगे। df डॉट हेड, यहाँ पर एक कॉलम ऐड हो चुका है कंपनी नेम से और हम इस कार नेम को रिमूव करेंगे। सो हमें पता है कि इसको रिमूव कैसे करना है। सो df डॉट ड्रॉप एंड देन कार नेम ड्रॉप कार name and then axis is equal to 1 and in place is equal to true. Enter and then df dot head. सो ये देखिए कार नेम रिमूव हो चुका है और उसके बदले हमने कंपनी नेम को ऐड कर दिया है। df डॉट ड्रॉप एंड आई मीन नॉट अवेलेबल कॉलम्स डेटा को रिमूव कर देते हैं। इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू df डॉट हेड। सो हमने रिमूव कर दिया है। सो अब हम इस डेटा में से इनकी यूनिक वैल्यूज को चेक करेंगे। सो df डॉट df fuel fuel and then UNIQUE is equal to then enter। सो हमारी इसमें 3 यूनिक वैल्यूज है, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी। जो फ्यूल टाइप है उसको रिमूव करेंगे यानी कि चेंज करेंगे पेट्रोल से। सो हमने इस कोड को एंटर किया। सो अब हमारे पास सिर्फ 3 ही फ्यूल टाइप है, पेट्रोल, डीजल एंड सीएनजी। अब हम ईयर का यूनिक वैल्यूज चेक करेंगे। सो ईयर YEAR ईयर यूनिक df dot info ईयर देखते हैं। सो दोस्तों देख सकते हो आप ईयर फ्लोट फॉर्मेट में है। यहाँ पर ईयर जो है वो हमारा फ्लोट फॉर्मेट में है, लेकिन हमें किया और ये चेंज हो चुका है। अब हम डेटा एनालिसिस के पार्ट पर आ चुके हैं। डेटा ANALYSIS डेटा एनालिसिस। सो अब हम चार्ट्स बनाकर देखेंगे। सो हमने पहले इंपोर्ट किया और अब हम टॉप 10 कार्स चेक करेंगे। सो हमने ये कोड कॉपी पेस्ट किया एंड देन हमारा चार्ट्स बनकर रेडी है। सो सबसे ज़्यादा यूज्ड कार इसमें मारुति की है, फिर hyundai की, फिर होंडा की। सो अब हम और चार्ट्स बनाकर और एनालिसिस करेंगे। सो अब हम फ्यूल टाइप को चेक करेंगे। सो सबसे ज़्यादा कार पेट्रोल की है, फिर डीजल की और फिर सीएनजी की। अब फिर से सबसे ज़्यादा कार सोल्ड बाय ईयर। सो सबसे ज़्यादा कार 2018 मॉडल की है एंड देन 17 एंड देन here is the bar chart of total cars by year। नाउ एक और चार्ट बनाते हैं जिसमें हम ओनर्स देखेंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा कार फर्स्ट ओनर की या सेकंड ओनर या थर्ड ओनर।
सो हमने ये पेस्ट किया और देन एंटर। सो सबसे ज़्यादा कार्स फर्स्ट ओनर से है और फिर सेकंड एंड फोर्थ ओनर से शायद मेरे ख्याल बहुत ही कम ना के बराबर कार्स है। एंड देन टोटल कार्स चेक कर लेते हैं बाय कार टाइप की मदद से टोटल कार्स चेक करते हैं। सो सबसे ज़्यादा कार्स हैचबैक है, फिर सेडान एंड देन एसयूवी। सो अब हमें एक फंक्शन लिखना है ताकि हम अपने डेटा को ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म कर सके। सो ये रहा वो फंक्शन। सो मैं आपको इसे समझा देता हूँ। सो हमने df प्रोसेस डेटा नाम से एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर df यानी कि डेटा सेट को ऐड करना होगा। सो ये सेपरेट करेगा कैटेगोरिकल कॉलम्स को और न्यूमेरिकल कॉलम्स को एंड देन एनकोड करेगा कैटेगोरिकल कॉलम्स को विद लेबल एनकोडर फंक्शन। सो इसे एंटर कर देते हैं। अब हम कैटेगोरिकल कॉलम्स और न्यूमेरिकल कॉलम्स को एक लिस्ट के उसमें ऐड कर देते हैं। अब हम चेक करते हैं अपने कैट कॉलम्स को। सो ये हमारे कैटेगोरिकल कॉलम्स फ्यूल, ड्राइव, टाइप एंड कंपनी। नाम हम अपने न्यूमेरिकल कॉलम्स को चेक करते हैं। सो ये हमारी न्यूमेरिकल कॉलम्स ईयर, डिस्टेंस, ओनर एंड प्राइस। सो अब हमने जो फंक्शन बनाया था अब हम उसको यूज करते हैं यानी कि डेटा को प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस डेटा एंड डीएफ। सो मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया एंड देन यहाँ पर पेस्ट करके ओके। सो हमारा डेटा प्रोसेस हो चुका है। सो ये देखिए दोस्तों, जो भी कैटेगोरिकल कॉलम्स थे यानी कि फ्यूल टाइप, ड्राइव एंड कार टाइप, वो न्यूमेरिकल फॉर्म में डेटा आ चुका है यानी कि एनकोड हो चुका है। सो आप भी अपने डेटा को ऐसे ही एनकोड किए। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है फीचर सिलेक्शन। सो हमें कॉलम्स हमारे ये है। सो अब हम इसको x और y को, सो हम डेटा को स्प्लिट करेंगे। x इज इक्वल टू df डॉट ड्रॉप and then price x is 1 और y में सिर्फ df and then price। सो x का डेटा यहाँ पर आ चुका है। सो इसमें प्राइस नहीं है, इसमें बाकी सारे कॉलम्स हैं एंड देन y में सिर्फ प्राइस वाला कॉलम है जो हमें प्रिडिक्ट करना है। सो ये रहा y प्रिडिक्ट प्राइस। अब हमें डेटा को स्प्लिट करना है। सो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है डेटा स्प्लिटिंग। डेटा splitting x train x test y train y test is equal to train test split x and y test size is equal to 0.3 and then random state is equal to 43. Enter x train dot shape. Now x train dot shape x test dot shape y train dot shape। सो अब हमारा डेटा स्प्लिट हो चुका है। अब हम इसे स्टैंडर्ड स्केल करेंगे यानी कि इसे स्टैंडर्डाइज करेंगे। सो मैं इसका कोड पेस्ट कर देता हूँ। सो हमने स्टैंडर्ड स्केलर लिया और ट्रेन स्प्लिट को यानी कि ईयर और डिस्टेंस को ट्रांसफॉर्म कर दिया यानी कि स्केल कर दिया है और एक्स टेस्ट में से भी ईयर और डिस्टेंस को स्टैंडर्डाइज कर दिया है
और इसे एक पिकल फाइल के रूप में सेव कर दिया, जिसके लिए import joblib scalar एंड देन scalar पिकल फाइल का नाम scalar.pickle। एंटर। नेक्स्ट स्टेप इज मॉडल ट्रेनिंग। मॉडल ट्रेनिंग। सो मॉडल ट्रेनिंग के लिए हमने कोड पहले से ही लिख रखा है, जिसमें कई सारे एमएल मॉडल्स का यूज किया गया है और उसके डिफरेंट पैरामीटर्स को यूज किया गया है। सो ये है हमारा कोड। मॉडल्स यानी कि एक डिक्शनरी है मॉडल्स की, जिसमें उसके डिफरेंट पैरामीटर्स दिए गए हैं। सो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे अपने लिए लिख सकते हो। मैंने इसमें सभी एमएल मॉडल्स का यूज किया है। देन इसको एंटर कर देता हूँ। वार्निंग्स को इंपोर्ट कर लेता हूँ। एडजस्टेड आर टू स्क्वायर के लिए हमें एक कोड लिखना पड़ेगा, जो कोड है ये। इससे हमारा एडजस्टेड आर स्क्वायर काउंट होगा। देन हमारा मेन कोड यानी कि फंक्शन टू इवेलुएट मॉडल्स। सो एक फंक्शन बनाएंगे इवेलुएट मॉडल नाम से, जिसमें हम मॉडल देंगे, पैरामीटर्स देंगे, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट देंगे, और ग्रिड सर्च की मदद से रैंडमाइज्ड सर्च सीवी से इसके पैरामीटर्स को यूज करेंगे। यानी कि जिसका भी बेस्ट पैरामीटर के साथ बेस्ट कोड आएगा, हम उसी पैरामीटर को यूज करेंगे। सो अब इसको एंटर कर देता हूँ। सो अब हमारा कोड है ये, हमारा लास्ट कोड। इसमें हम एडजस्टेड आर टू स्क्वायर को एक डिक्शनरी के रूप में सेव करेंगे। मॉडल नेम्स और मॉडल इंफॉर्मेशन को इवेलुएट प्रिंट करेंगे, और बेस्ट मॉडल और उसका आर टू स्कोर को उससे इवेलुएट करेंगे। और अब हम इसको एक बार चार्ट के रूप में सेव कर देंगे, यानी कि जिसका भी एडजस्टेड आर टू स्क्वायर ज़्यादा होगा उसका बार लंबा होगा। सो इसको इवेलुएट होने में काफ़ी टाइम लगेगा दोस्तों। सो तब तक के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना। सो हमारा मॉडल स्टॉप हो चुका है। सो देखिए दोस्तों, डिफरेंट मॉडल्स के डिफरेंट आर टू स्कोर और एडजस्टेड आर टू स्कोर आए हैं। अब हमने इसको एक पिकल फाइल के रूप में सेव करना है। सो हमने यहाँ पर इसे ओके कर दिया। सो इसे पिकल फाइल के रूप में सेव करने के लिए आप इस कोड को लिख सकते हो, यानी कि जो भी बेस्ट स्कोर वाला मॉडल होगा वो सेव हो जाएगा। एंड देन मॉडल इवैल्यूएशन। सो आप इस कोड को लिख सकते हो, और हमारा बेस्ट मॉडल है, आप देख सकते हैं, आड़ा बूस्ट, ग्रेडियंट बूस्ट और ग्रेडियंट बूस्ट, एक्सी बूस्ट, ये हमारे बेस्ट मॉडल्स हैं।